Hello everyone, this is Arjun Yadav, MBBS third year student एम्स पटना. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप यू ऑल आर गुड. सो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलेश बॉस, जिन्होंने नीट पीजी में 234 ऑल इंडिया रैंक एंड INI-CET में 579 ऑल इंडिया रैंक ग्रैब किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेसन बॉस. थैंक यू. मेरा नाम है नीलेश कुमार सिन्हा. मैं 2016 बैच में स्टूडेंट था एम्स पटना में. तो मेरा इंटर्नशिप अभी 2021 के दिसंबर में ख़त्म हुआ है. तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो था वो उतना अच्छा तो नहीं था, मतलब नवंबर में जो INI-CET हुआ था, और अभी के नीट में मेरा 234 रैंक आया है और INI-CET में अभी 579 रैंक है. सो बॉस, इतना अच्छा रैंक स्कोर करके आपको कैसा फील हो रहा है अभी? अच्छा लग रहा है. अच्छा रैंक आता है तो अच्छा ही लगता है. इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, लेकिन अच्छा है तो सही है. बॉस, आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही? देखा जाए तो शुरू में जब एडमिशन हुआ था एम्स पटना में, तो एम्स पटना तो नया कॉलेज था, उतना ज़्यादा डेवलप था नहीं. तो यहाँ आके मतलब कुछ बहुत अलग सा फील नहीं हुआ था कि बहुत अच्छा है. वैसे तो एम्स पटना अब बहुत अच्छा हो गया, काफ़ी डेवलप कर गया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो उस समय ज़्यादा एक्साइटमेंट था नहीं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने का था नहीं, तो पढ़ाई लिखाई ही मोस्टली चलता था. तो फर्स्ट ईयर में धीरे धीरे करके पढ़ाई लिखाई किया था, लेकिन उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में. सेकेंड ईयर से पढ़ाई सही होने लगी, तो सेकेंड, थर्ड और फाइनल ईयर में पढ़ाई सही से हुई. तो देखा जाए तो वैसे लास्ट में जो पीजी में रैंक आता है वो आपका MBBS का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर कैसा मेहनत किया उस पर भी डिपेंड करता है. मतलब कंसिस्टेंसी MBBS में भी शुरू से अच्छी होनी चाहिए. बॉस, आपने पीजी के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? वैसे तो इंटर्नशिप शुरू हुआ था उस समय ही रियलाइज़ हो गया था कि लड़ाई थोड़ी टफ है, तो प्रिपरेशन उसी समय से शुरू करना पड़ेगा. तो इंटर्नशिप शुरू होते ही पढ़ाई शुरू कर दिया था. लेकिन फिर हम लोग का इंटर्नशिप 1 जनवरी से शुरू हुआ था, और मार्च में आते आते कुछ ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ पे मतलब ड्यूटी अच्छा नहीं लगा, तो फिर मेरा इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया इधर. सोचा कि इसको छोड़ो, UPSC की तैयारी शुरू करते हैं. उस समय फिर मार्च के आसपास से UPSC की तैयारी शुरू कर दी IAS बनने के लिए. तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरा मतलब ऑलमोस्ट पूरा साल, पूरा इंटर्नशिप यही पढ़ाई की. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल, सब कुछ अच्छे से पढ़ाई की. और नवंबर दिसंबर आते आते लेकिन फिर लगा कि नहीं, छोड़ देना चाहिए. मतलब कि हर मेडिकल स्टूडेंट के लाइफ में ऐसा फेज़ आ ही जाता है कि एक बार चलो UPSC की तैयारी करते हैं. बहुत सारे लोगों के इसमें आ जाता है ना. लेकिन फिर नवंबर में लगा कि मतलब बहुत अनप्रडिक्टेबल है UPSC. क्या गारंटी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल ही जाए. नहीं भी निकला तो 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट करते करते 4-5 साल लग गए. उसके बाद फिर नहीं हुआ तो फिर पीजी की प्रिपरेशन शुरू करें, और उस समय तक एनर्जी भी ख़त्म हो जाएगी, तो उसका कुछ मतलब बनता है कि नहीं. तो फिर सोचा कि पीजी की प्रिपरेशन फिर से शुरू करते हैं. फिर इंटर्नशिप ख़त्म होने के बाद सब कुछ सेटल होते होते आधा जनवरी ख़त्म हो गया. उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू की. तो उस समय तो इतना ज़्यादा गैप हो गया था, मतलब लास्ट टाइम सब कुछ पढ़ा था मार्च में, उसके बाद से जनवरी हो गया, मतलब ऑलमोस्ट पूरा साल हो गया. तो सब कुछ दिमाग से निकल गया था. कुछ भी पढ़ने का कोशिश कर रहे थे तो लग रहा था कि सब कुछ नया है, मतलब कि कुछ याद नहीं आ रहा है. क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. तो सोचा कि क्वेश्चन वगैरह बनाना छोड़ो, सीधा मतलब नोट्स रीडिंग मारना शुरू करते हैं. पहले तो कॉन्सेप्ट ही बनाना पड़ेगा, सब कुछ उड़ गया दिमाग से. उसके बाद फिर पढ़ना शुरू किया. वैसे वो आइडियल तरीका था नहीं, कुछ तो थोड़ा घर में भी डिस्टर्बेंस हुआ, उस वजह से भी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो गया फरवरी में. लेकिन वो मतलब पढ़ाई चलती रही. मार्च में रियलाइज़ हुआ कि मेरा पढ़ाई का तरीका सही नहीं है, तो उस समय फिर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना शुरू किया, कुछ MCQs और मैरो का क्वेश्चन बैंक. फिर बस मैरो का क्वेश्चन बैंक ही सॉल्व करते थे, पूरा टाइम मैरो का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते थे. थोड़ा बहुत कुछ टफ टॉपिक होता था तो वीडियो देख लेते थे या नोट्स पढ़ लेते थे, क्वेश्चन बैंक बनाते थे और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते थे. तो मतलब धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ाई चलती रही. ग्रैंड टेस्ट दिया था तो उसमें 5000 के आसपास रैंक आया था, तो उसमें थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए थे कि इतना में तो कुछ अच्छा मिलेगा नहीं. शुरू में जब जनवरी में, मतलब इंटर्नशिप की शुरुआत में जब शुरू की थी पढ़ाई, उस समय लगता था कि रेडियोलॉजी लेंगे. रेडियोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन इतने से रैंक पे तो रेडियोलॉजी नहीं मिलना था. फिर अब लगा कि नवंबर के INI-CET की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अब नवंबर के लिए भी तो पढ़ना ही होता है, तो बस पढ़ते जा रहे थे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे थे. उसी में बीच बीच में समझ में आया कि स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करना है, तो धीरे धीरे करके चेंज हुआ और इम्प्रूवमेंट हुआ. तो इतना ज़्यादा तो रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आ गया तो अच्छा है. एज अ MBBS स्टूडेंट पीजी के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखो, एज एन MBBS स्टूडेंट पीजी की तैयारी अगर शुरू करें तो मतलब आइडियल समय है. अच्छा रैंक लाना है लास्ट में पीजी में, तो सबसे सही समय है कि मतलब अर्ली शुरू करें. अर्ली शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि नोट्स पढ़ रहे हैं और MCQ लगा रहे, नहीं.
मतलब कि कंसिस्टेंटली शुरू से फर्स्ट ईयर से अपनी जो स्टडीज़ का रूटीन है, जो क्लास है, उसको अच्छे से पढ़ें, टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ें। ज़्यादातर क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, अगर पूरा 5 साल एमबीबीएस में अच्छे से पढ़ाई किया है तो लास्ट में सब कुछ रिवाइज करना, रिकॉल करना बहुत आसान होता है। इस चीज़ का थोड़ा एडवांटेज मेरे पास भी था, क्योंकि मेरा मतलब पढ़ाई 5 साल पूरा अच्छे से हुआ था। तो बाद में दिक्कत हुई, लेकिन रिकॉल करने में उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। एक रीडिंग के बाद सब कुछ अच्छे से याद आ गया, क्वेश्चन बनने लग गया, मतलब सब कुछ कंफर्टेबल हो गया। अगर मेरा पढ़ाई नहीं हुआ होता 5 साल अच्छे से तो उस चीज़ में बहुत दिक्कत हो जाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, अगर शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर लेट भी हो गया है, जैसे फाइनल ईयर में आ गए हैं, इंटर्नशिप में आ गए हैं, फिर लग रहा है कि अब शुरू करें और अच्छा रैंक भी लाना है, और शुरू में उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई एमबीबीएस के दौरान, तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंसी उस समय भी मेंटेन रखना है। कुछ लोगों का होता है कि थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा मौज मस्ती कर लिए, थोड़ा पढ़ाई छूट गया, है ना, मतलब वो नहीं करना है। कंसिस्टेंसी रखना है, रोज़ कुछ समय पढ़ाई में देना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। और जैसे कि फर्स्ट ईयर में है तो अच्छा है, सब कुछ पढ़ना है धीरे धीरे। ऐसे स्पेसिफिकली अलग से पीजी के लिए कुछ नहीं है, अपना पढ़ाई अच्छे से करना है, सब कुछ उसी में से आना है लास्ट में क्वेश्चन। और अगर थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में है तो ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को रिवाइज करना उतना ज़रूरी नहीं है। अभी अपने फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना ज़्यादा सही है। बस प्रिपरेशन फेज़ में अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? देखो, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज होता है फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स का, है ना। तो उसमें भी जैसे हम लोगों का अभी नीट का एग्ज़ाम था, उसमें गायनी और सर्जरी का बहुत सारा क्वेश्चन था, तो जिसका अच्छे से पढ़ा हुआ था उसको ज़्यादा स्कोर वो लोग कर पा रहे थे। मेडिसिन का भी काफ़ी क्वेश्चन होता है, लेकिन फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स के पढ़ाई में गायनी और सर्जरी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन एक तरह का ऐसे जेनेरिक सा सब्जेक्ट है। उसका क्वेश्चन आता है तो सॉल्व हो भी जाता है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा उस पर जोर ना दिया पढ़ाई करने समय तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेडिसिन को अवॉइड करना है, पढ़ना है, लेकिन गायनी और सर्जरी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। उसमें भी ऐसा नहीं करना है कि बहुत डीप जाके पढ़ रहे हैं, नहीं, कॉमन जनरल चीज़ पढ़ना है, गायनी में भी सर्जरी में भी। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से देखना है, ऊपर ऊपर से देखना है, और रिवाइज अच्छे से करना है, ज़्यादा डीप बिल्कुल नहीं जाना है ना। और अब थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स पे आए तो थर्ड ईयर का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, थर्ड ईयर को थोड़ा कम पढ़ें तो भी चलता है। लेकिन शॉर्ट सब्जेक्ट्स पे एकदम अच्छे से फोकस होना चाहिए। जैसे कि वैसे हम लोग के टाइम में साइकाइट्री और एनेस्थीसिया का उतना क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ये सिर्फ 1 साल का है। इन जनरल पैटर्न ऐसा होता है कि काफ़ी क्वेश्चन होता है, और शॉर्ट सब्जेक्ट्स का ऐसा सिलेबस है कि अगर पूरा से अच्छे से पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, तो उसका क्वेश्चन ऐसा आता है कि सारा, ऑलमोस्ट सारा बनाया जा सकता है एकदम सही सही, अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो एक तो उसमें कम समय लगता है पढ़ने में, स्कोर उसमें कंफर्म है अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो वो एक तरह का मतलब नाइट्रो बूस्ट है कि पढ़ लिया तो काफ़ी सारा मार्क्स बढ़ जाएगा। उतना कॉस्ट इफेक्टिव और दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, तो उसको तो एकदम अच्छे से पढ़ना है ना। थर्ड ईयर सब्जेक्ट्स का उतना वेटेज नहीं है, आई और ENT का, मतलब उसको देख लेना है, लेकिन उतना जोर नहीं देना है। सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फाइनल सारे ईयर में पैथोलॉजी को अच्छे से देखना है। इमेज बेस्ड तो मतलब इतना ज़्यादा आजकल इमेज आने लग गया है, स्लाइड्स का, फोटोज़ अच्छे से आइडेंटिफाई करना, प्रैक्टिस करना है ना। और ये जो फिलॉसफी है कि ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से पढ़ के रिवाइज करना, ये पैथोलॉजी पे लागू नहीं होता है। पैथोलॉजी को डीप में जाके पढ़ना है, ठीक है। और डीप का मतलब ये भी नहीं कि एकदम रॉबिन्स पढ़ने लग गए, नहीं। कोचिंग का जितना मटीरियल है काफ़ी है, मैरो का काफ़ी है, ठीक है, उसको पढ़ लेना है, नहीं डरना नहीं है पैथो में कि ये ज़्यादा हो रहा है, पैथो पढ़ना है अच्छे से। फार्मा में ऐसा ट्रेंड है कि आजकल अनकॉमन ड्रग्स पूछते हैं, जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वगैरह पूछते हैं, कॉमन ड्रग्स आजकल कम पूछ रहे हैं। तो अनकॉमन ड्रग्स में भी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस इतने पूछते हैं कि इस ड्रग का क्या यूज़ है, या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, या किसी क्लास ऑफ ड्रग का एग्जाम्पल क्या है, बस ये सब। डीप में उसमें भी नहीं जाना है, लेकिन अनकॉमन ड्रग्स अच्छे से पढ़ना है, वो सब छोड़ना नहीं कि ये तो अनकॉमन है, ये तो आएगा ही नहीं आएगा, वही आएगा, कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। माइक्रो से काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन माइक्रो में डीप क्वेश्चन कभी नहीं आता। माइक्रो का मैरो का नोट्स बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, बहुत डीप है, और उतना नहीं पढ़ना है। माइक्रो का क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन से पता चल जाएगा किस तरह सा ये आ रहा है, ज़्यादा डीप नहीं आ रहा है, उतना प्रैक्टिस करना है, उतना काफ़ी है। फॉरेंसिक में भी ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। इनफैक्ट फॉरेंसिक में एम्स में तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कुछ नहीं भी पढ़ के गए तो भी बन जाएगा। नीट में लेकिन ऐसा नहीं है, नीट में पढ़ लेना है, लेकिन डीप में उधर भी नहीं जाना है। फर्स्ट ईयर के भी किसी सब्जेक्ट में डीप में नहीं जाना है, स्पेशली एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं जाना है। फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ना है ना। बाकी फर्स्ट ईयर में उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है एनाटॉमी में, लेकिन इमेज बेस्ड
क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से करना है, मतलब एटलस वगैरह लेके उसका खोल के पिक्चर्स देख रहे हैं, लेबल देख रहे हैं कहाँ पर क्या है। ज़्यादातर आजकल वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। बस एस्पायरेंट्स के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहते हो? देखो, नीट और INICT ऐसा एग्ज़ाम है कि मतलब सारा एग्ज़ाम एक ही जैसा होता है इस मामले में कि टैलेंट का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता जितना ज़्यादा मेहनत का होता है, कंसिस्टेंसी का होता है। पहले स्टार्ट कर रहे हैं और हैबिट बना के रख रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं, हर दिन पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा ये नहीं कि इधर उधर मन लगा लिए पढ़ाई छोड़ के, महीने भर 2 महीना छूट गया और फिर से लग रहा है कि अब तो 1 महीने के अंदर सब कुछ हो जाएगा। नहीं होता है। कंसिस्टेंसी होना चाहिए और मेहनत होना चाहिए, बस। कोई मोटिवेशन, कोई इंस्पिरेशन कुछ नहीं होता, बस मेहनत होता है। थैंक यू बॉस समय निकालने के लिए। थैंक यू, अच्छा लगा बात करके। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई डाउट है, इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में अपना और बॉस का भी, तो आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।